चलिए हम लोग को देखना है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पिटल्स। लास्ट हम लोग सेपल एंड पिटल करके गए थे, कहाँ तक हुआ था देखिए जरा पापी, हमको जहाँ तक याद पड़ता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट जरा रिफ्रेश कर लें, है ना। ये हम लोग देखे थे, नीचे देखे थे ब्रैक्ट, याद है ना, BR फॉर ब्रैक्ट। उसके ऊपर था पेडिसेल, पेडिसेल कहते हैं या इसी को स्टॉक कहते हैं, जिसके मदद से फ्लावर ब्रांच से जुड़ा रहता है। ये हो गया थैलेमस, और इस थैलेमस का फंक्शन है फ्लावर के जो मेन चारों होल्ड्स हैं उनको होल्ड करता है। और इससे सबसे पहला होल्ड जुड़ा रहता था, ये था कैलिक्स, और इसका यूनिट हम लोग कहे थे सेपल, ठीक है। इसके बाद दूसरा होल्ड ये रहता है कोरोला, और इसका यूनिट है पीटल। और सेपल कैलिक्स के लिए लेटर रखे थे के, कोरोला के लिए रिप्रेजेंटेटिव लेटर रखे थे सी। ये भी हम लोग को याद है। ब्रैक्ट को दिखाते थे BR फॉर ब्रैक्ट, ये भी हम लोग को याद है, ठीक है। और कैलिक्स और कोरोला के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे, जैसे वो ट्राइमेरिक हो सकते हैं, पेंट्रामेरिक होते हैं, एट्सेट्रा। जितने होंगे अकॉर्डिंगली उनका नाम पड़ेगा। फिर ये भी देखे कि ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं, तो गैमो वर्ड लग जाता है, गैमो टर्म। और फ्री भी हो सकते हैं, तो पॉली टर्म लगता है। किसके आगे? सेपल के आगे या पिटल के आगे। तो अगर जुड़े होंगे गैमोपिटलस, फ्री होंगे पॉलीपिटलस, जुड़े होंगे गैमोसेपलस, फ्री होंगे पॉलीसेपलस, ठीक है। ऐसे था। अब हम लोग को देखना है एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला ऑन द थैलेमस। ये थैलेमस पर कैसे अरेंज होंगे उसके ऊपर देखिए। इस सजावट को लेकर हम लोग तीसरा टर्म देख रहे हैं, सजावट वाला। पहला फ्लावर में, फ्लावर के पहले हम लोग लीफ का सजावट देखे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, और उसके लिए टर्म क्या यूज़ हुआ? फाइलोटैक्सी। अगर रिवीजन में है तो लीफ की सजावट के लिए टर्म यूज़ होता है फाइलोटैक्सी। अगर फ्लावर की सजावट देखें, फ्लावर शुरू ही किए थे फ्लावर की सजावट से, याद है। एक था जो टॉप पे फ्लावर खिलता है, और उसके बाद अगर पूरा नए फ्लावर आने होते हैं बगल में ब्रांचेस में, उसे हम लोग कहते हैं साइमोस अरेंजमेंट। और एक होता है जो पुराने फ्लावर नीचे की तरफ, और जैसे जैसे डाली आगे बढ़ती है नए नए फ्लावर आते रहते हैं, उसको कहते हैं रेसिमोस अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट। ये हो गया। और फ्लावर के अरेंजमेंट ओवर द ब्रांच हम लोग कहते हैं उसको इन द प्लांट, एक्चुअली नॉट ऑन द ब्रांच, इन द प्लांट, उसे हम लोग कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो एक फाइलोटैक्सी देखे अरेंजमेंट के नाम पर, एक इनफ्लोरेसेंस देखे अरेंजमेंट के नाम पे। अब फ्लावर में अरेंजमेंट, ये तो फ्लावर का अपना अरेंजमेंट हो गया। और फिर फ्लावर के अंदर फ्लावर के पार्ट्स का अरेंजमेंट, यहाँ पे ये अरेंजमेंट कहलाएगा एस्टिवेशन। जिसको डील करेगा वो है कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। अब इनको बांटा गया है फॉलोइंग टाइप्स। इनको बांटा गया है ऐसे। पहला है वाल्वेट, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है
इम्ब्रिकेट, और चौथा है वेक्सिलरी। यहाँ तक नोट करें। अच्छा, साथ ही एग्जाम्पल भी लिख दे तो आप लोग के लिए आसान होगा, फिर जब हम लोग उसको देखेंगे तो और बेटर होगा। वाल्वेट के लिए एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड के लिए एग्जाम्पल है रोज, इम्ब्रिकेट के लिए एग्जाम्पल है कैसिया, और वेक्सिलरी के लिए एग्जाम्पल है पी। यहाँ तक नोट करें, फिर आगे बढ़। अब ये कैसे होते हैं और क्या इनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन है वो देखना होगा। चलिए, पहला है वाल्वेट। इसमें होता है क्या, दोनों के लिए कॉमन लेके चल रहे हैं, सेपल और पिटल अरेंज्ड ओवर थैलेमस विदाउट overlapping with each other। सभी बुक लाए हैं एनसीईआरटी। आप लोग को रिपीटेडली बोलते हैं, फिर से एक बार याद दिला दें, बिना एनसीईआरटी आप लोग क्लास में अब बायोलॉजी के नहीं आइएगा। जिस दिन छूट गया अब समझ जाइए कि सर ने आपको पनिशमेंट दिया है, क्लास में नहीं एंटर करना, क्योंकि आपके लिए ये हार्ड एंड फास्ट है। एनसीईआरटी इज़ द टेक्स्ट बुक। हम कुछ भी पढ़ें, अल्टीमेटली एनसीईआरटी पढ़ना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरा, आप जो भी पढ़ें, पढ़ने के बाद इमीडिएटली आपको क्लास ख़त्म होते ही देख लेना है बुक में कहाँ से कहाँ तक गए, ताकि वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होमवर्क हो जाए। वहाँ तक आपको पढ़ के समझ के आना है। और इसके बाद अगले दिन आपको अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहता है उसको क्लियर करना है। आगे से बैठना शुरू क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जगह रहता है तो सब कोई पीछे से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके लिए हम लोग कह रहे हैं क्या, ये कैसी सजावट है कि सेपल और पेटल कैसे रहेंगे, बिना एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए। तो इसको हम लोग दिखा कैसे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला हम लोग नहीं लिख पाएंगे। मान लेते हैं सेपल या पिटल बराबर 5 है, तो अगर हमको सेपल दिखाना हो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस पर मुकुट पहना देंगे। ये हो गया वाल्वेट रिप्रेजेंटेशन। फॉर सेपल्स यानी कैलिक्स। अगर यहाँ सेपल की संख्या देखी जाए कितनी है, नंबर इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो कैलिक्स के लिए हम लोग लेटर क्या चुने हैं, 5, के, और इसके नंबर को दिखाएंगे इसके सुपर सबस्क्रिप्ट में, जो रिप्रेजेंटेशन एट द फुट लिखा जाता है किसी लेटर के नीचे के तरफ, वहाँ पे हम लोग 5 मेंशन कर देंगे। इसका मतलब हो गया ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग को पिटल दिखाना है, फॉर पिटल, तो पिटल क्या होगा, कैलिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। यानी
कोरोला कैलिक्स के अंदर होगा तो अंदरूनी होल्ड है। मान लेते हैं जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पीटल भी 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर इनका मुकुट बना दीजिए। ये हो गया सेपल और ये हो गया पेटल। रिप्रेजेंटेशन यूजुअली देखा गया है सेपल और पेटल में एक ही तरह की सजावट रहती है। बहुत कम, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है सेपल अलग तरह का एस्टिवेशन दिखा रहा है, कोरोला अलग तरह का। प्रायः पाया जाता है सेपल और पेटल एक ही तरह का अरेंजमेंट दिखाते हैं। आपको जिस ग्रुप ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ना है, सोलेनेसी, उसे पोटैटो फैमिली कहते हैं। इसमें बहुत सारे फेमस प्लांट्स भी हैं, जैसे ब्रिंजल इसी में आते हैं, जैसे टोमेटो इसी के एग्जाम्पल में आते हैं, चिली इसी के एग्जाम्पल में आते हैं, अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट है वो भी इसी फैमिली के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। तो इनके जो फ्लावर्स की स्टडी आप करेंगे उनमें ऐसा ही प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। सेपल जितना है पेटल भी उतना ही है। जैसा उसमें एस्टिवेशन है सेपल का, यानी कैलिक्स का एस्टिवेशन जैसा है, कोरोला का भी एस्टिवेशन उसी तरह का। नोट कीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब एक चीज़ है, हो सकता है इट इज पॉसिबल दैट द सेपल्स और पीटल्स आर फ्री यूनाइटेड। ये तो हम लोग जानते हैं, तो दिखाएंगे कैसे? अगर फ्री है तो हम लोग क्या कहेंगे? पॉली सेपलस और पीटलस। हाँ, तो समझ लीजिए सेपल है। और यूनाइटेड में ये गैमो सेपलस और पीटलस कंडीशन है, ठीक है। तो हम इसे डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, जो हम लोग ऐसे बनाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे किए ना, ये फ्री कंडीशन है। और अगर इसी को यूनाइटेड करना रहता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन्हें पहले पूरा करते हैं। 2 3 4 5, और उसके बाद देखिए, यूनाइटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर देने का मतलब हो गया वो आपस में ही यूनाइटेड हैं, जुड़े हैं। दिस इज यूनाइटेड वाल्वेट, दिस इज फ्री वाल्वेट। ये हो गया फ्री वाल्वेट, ये है यूनाइटेड वाल्वेट, ठीक है। पूरा कीजिए।
यहाँ देखिए, रिप्रेजेंटेशन तो कैलिक्स एंड कोरोला 5 हैं, कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब इनके यूनिट्स, चूंकि ये फ्री हैं तो इन्हें भी फ्री छोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैलिक्स एंड कोरोला दोनों के यूनिट 5 हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना ये कनेक्टर यहाँ भी कनेक्टर है, तो आप क्या करेंगे, इनको सर्कुलर ब्रैकेट में डाल देंगे। ये हो गया पॉली कंडीशन और ये हो गया गैमो कंडीशन। पॉली कंडीशन में कोई सर्कुलर ब्रैकेट नहीं होगा, गैमो कंडीशन में सर्कुलर ब्रैकेट होगा। हो गया, आगे बढ़े। ये था वाल्वेट का कहानी, और एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे किसको, फिर से मेंशन करें, कैलोट्रोपिस, अकवन बोलते हैं इसको। आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा वाला एस्टिमेशन, ट्विस्टेड। ट्विस्ट मतलब घुमा हुआ, टंग ट्विस्टर, जीभ अकड़ जाता है, जीभ घूम जा रहा है, सही तरीके से जीभ काम नहीं कर रहा। ट्विस्टेड इज हैंड्स, किसी को गुस्सा आया, हाथ पकड़ के मोड़ दिए, ट्विस्ट कर। तो इसमें भी क्या होगा, जो आप कैलिक्स एंड कोरोला के यूनिट्स देख रहे हैं वो थोड़े मुड़े हुए होंगे, ट्विस्टेड होंगे। द यूनिट्स ऑफ कैलिक्स और कोरोला remain twisted and so overlap with each other. अगर हम लोग कैलिक्स के लिए देखते हैं, कैलिक्स और सेपल बराबर 5, 1 2 3 4 5, there is a regular order of overlapping also। ओवरलैपिंग कहने का मतलब होता है यहाँ पे ट्विस्ट। ट्विस्ट जो है एक रेगुलर ऑर्डर में होगा, ठीक है, नहीं लग रहा है चक्र जैसा, तो आपको तो इन्हें मुकुट पहनाना है। ठीक है, यहाँ फ्री हैं, यानी कैलिक्स के जो यूनिट्स हैं, सेपल्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री। ठीक है, तो फ्री है तो हम इनमें कनेक्टर नहीं डाल रहे। बहुत डिफरेंस क्या आएगा, केवल ये दिखाई देगा कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, दैट्स ऑल। नहीं, बाकी सब तो सेम है, वो वही रहेगा, बस उसकी सजावट, ये क्या है, उसका अरेंजमेंट, सजावट के बारे में बातें हो रही है, तो सजावट थोड़ा डिफरेंट होगा, तो हम उसे दिखाएंगे भी थोड़ा अलग तरीके से, दैट इज इट। ठीक इसी तरीके से फॉर कोरोला भी होगा। और अगर ये यूनाइटेड हैं,
अगर ये यूनाइटेड हैं तो दिखाने के लिए फिर वैसे ही ट्विस्ट लेकर आएंगे, 1 2 3 3 4 5 और ये हो गया। कनेक्शन है ये, और कंडीशन हो गया यूनाइटेड और ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन और यूनाइटेड कंडीशन, और वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन लेकिन फ्री कंडीशन। तो दोनों में अंतर देख लीजिए, ये कनेक्टर डाला हुआ है, वैसे ही बना, बस इसको ऐसे करके जोड़ दिए। ये बता रहा है कि जितने सेपल्स हैं या जितने पेटल्स हैं आपस में लेकिन जुड़ रहे हैं कहीं से, तो वही कनेक्टर दिखा रहा है कि ये यूनाइटेड ऐसे हैं। और इस पे इतना ही ध्यान रखना है कि ये फ्लावर की सजावट है, ये उसके एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे हम फ्लावर्स को यानी प्लांट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उनके प्रॉपर्टी के आधार पर। तो अल्टीमेटली ये प्लांट के क्लासिफिकेशन के तरफ ही जा रहा है, जो यूनिट 1 है उसी की तरफ जा रहा है। यहाँ तक पूरा कीजिए। यहाँ देखिए, तो हम लोग 2 एस्टिवेशन देख लिए, वाल्वेट, ट्विस्टेड। अब देखिए इम्ब्रिकेट। शुरुआत किससे हुआ? वाल्वेट, और उसमें क्या हुआ, सभी एक दूसरे से अलग अलग थे। ट्विस्टेड में क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ गया, इसलिए ओवरलैप दिख रहा है। ये इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड लगभग एक जैसा है, एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, ट्विस्टेड वाले में ऑर्डर फॉलो होता है ना, इसमें ट्विस्ट तो होगा पर ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। इट इज एन एस्टिवेशन in which the sepals or petals are present in no definite twisted manner। डेफिनेट ट्विस्टेड मैनर नहीं होगा, दैट इज डोंट फॉलो एनी ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये ऑर्डर कहलाता है। कोई भी कहीं भी आ गया, हैफेजेड इसको कहते हैं, अनियमित। एस्टिवेशन सजावट किसका? सेपल एंड पेटल का। अगर वही नंबर ऑफ यूनिट्स अगर 5 हैं
यहाँ पहले ध्यान दीजिए, पहले बनाने मत लग जाइए। पिछले वाले में देखिए, एक ऐसे गया घूम गया, दूसरा वाला इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ था, फिर आया तीसरा वाला इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ था, चौथा आया वो वाला इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ। कहने का मतलब है हर, मान लेते हैं ये अगर पहला है तो पहला वाला दूसरे से ओवरलैप्ड है। यहाँ देखिए क्या ऑर्डर दिख रहा है, ये मान लेते हैं नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, 5 देख रहे हैं ना। तो इसमें ऑर्डर क्या है, पहला वाला इसको ओवरलैप करेगा दूसरा, दूसरे वाले को नंबर 3, नंबर 3 को नंबर 4, नंबर 4 को नंबर 5, यानी हर एक को उसके आगे वाला ओवरलैप करके जा रहा है। ये एक ऑर्डर है ना। या इसको पलट दीजिए, हो सकता है कि पहला वाला दूसरे पर ओवरलैप्ड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक ऑर्डर है, एक रेगुलर मैनर में चल रहा है, राइट। यहाँ देखिए तो यहाँ ऑर्डर है कोई, पहला जो है आगे पीछे दोनों पर ओवरलैप्ड है, और एक जो देख रहे हैं इसको दोनों ने अगल बगल वाले ने ओवरलैप किया हुआ है। तो कोई रेगुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, इसी को कहते हैं इम्ब्रिकेट सजावट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑफ द कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। तो यूनिट्स हैं, इनको मुकुट दे दीजिए, यूनिट्स हैं इनको मुकुट दे दीजिए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लाइक दिस। ये अगर सीरियल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। हियर ट्विस्टिंग ऑर्डर इज नॉट followed as such, जैसा कि फर्स्ट यूनिट इज ओवरलैपिंग, यानी चढ़ा हुआ ऊपर, ओवरलैपिंग ऑन बोथ यूनिट नंबर 2 and 5, whereas यूनिट नंबर 3, ये हो गया ना, नहीं, यूनिट नंबर 4 is overlapped by both unit number 3 and 5। यह कोई ऑर्डर ही नहीं है। पहला नंबर जो है वो 5वें और दूसरे दोनों पर ओवरलैप है, और चौथा जो है इसको तीसरे और 5वें ने दोनों ने ओवरलैप किया हुआ है। तो यही बात, और देखिए दूसरा, ये भी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है। 5वां, ये भी कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, हैपेसेट है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। इस तरह की सजावट को इम्ब्रिकेट कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल में है कैसिया, गुलमोहर। यहाँ तक नोट कीजिए। ये प्लांट्स हैं, इनके फ्लावर्स को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े। अब है लास्ट वेक्सिलरी। इस एस्टिमेशन में होता क्या है, इसका एक डेफिनेट ऑर्डर है, इधर इसका एक डेफिनेट ऑर्डर है, लेकिन इस ऑर्डर में आप ओवरलैपिंग भी देखेंगे और जंक्शन भी देखेंगे। होता क्या है, इन दिस काइंड ऑफ एस्टिवेशन, वन यूनिट इज सो लार्ज, इतना बड़ा होता है, दैट
It overlaps and covers both adjacent units. एक तो इतना बड़ा होगा कि अपने अगल बगल के दोनों यूनिट को ढक लेगा. इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड. इसे स्टैंडर्ड कहा जाता है, याद रखिएगा. एक यूनिट होगा, अगर सेपल है तो सेपल, अगर पिटल है तो पिटल. एक होगा स्टैंडर्ड. 2 units remain in a way that they overlap adjacent. One only. 2 यूनिट ऐसे रहेंगे जो केवल अपने बगल वाले किसी एक को ही ओवरलैप करेगा, दोनों को नहीं. जैसे ये कर रहा था, दोनों को कर दिया, ये किसी एक को ही ओवरलैप करेगा. और इनका साइज स्टैंडर्ड से छोटा होता है. दे आर शॉर्टर. दे आर शॉर्टर टू स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड यहां पे एक यूनिट है जो सबसे बड़ा है. दीज आर कॉल्ड विंग्स. इन यूनिट्स को विंग कहा जाता है. 2 units remain as smallest one and join together. यानी यूनाइटेड, ये यूनाइटेड रहेंगे. इन्हें कहा जाता है, दे आर कॉल्ड कील. इन्हें कील कहेंगे. अब दिखता कैसे है? वो देखिए, जैसा कि बताए एक बहुत बड़ा होगा, जैसा कि बताए 2 नॉर्मल होंगे, और जैसा कि बताए 2 बहुत छोटे होंगे. एक यूनिट ऐसे आया, ये है स्टैंडर्ड. ये यूनिट ठीक अपने बगल वाले को ओवरलैप कर रहा है. ये छोटे यूनिट्स हैं, आपस में यूनाइटेड हैं, तो इन्हें विंग कहेंगे. इन्हें विंग कहेंगे. और ये 2 ठो कील. फिगर है वेक्सिलरी एस्टिवेशन. ये हो गया वेक्सिलरी एस्टिवेशन. पूरा कीजिए. एग्जाम्पल में इसका है पी. मटर के पौधे में जो फूल खिलते हैं वो इसी तरह के दिखते हैं. अब हम लोग आएंगे रिप्रोडक्टिव होल्ड्स पे. इसमें एक है एंड्रोसियम, दूसरा है गाइनोसियम.
इसके यूनिट को कहते हैं सेपल, सॉरी, इसके यूनिट को कहते हैं स्टेमेन और इसके यूनिट को कार्पेल। स्टेमन दिखता है ऐसा, कार्पेल दिखता है ऐसा। स्टेमन का ये है एंथर, ये है फिलामेंट, और ये पोर्शन जाता है टू जॉइन विथ थैलेमस। कार्पेल का ही दूसरा नाम है पिस्टिल, और इस पिस्टिल या कार्पेल में 3 पार्ट, ये कहलाता है स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टाइल, और ये कहलाता है ओवरी। एक कंपैरेटिव है ना स्टडी है दोनों का साइमल्टेनियसली अगल बगल में। जरा यहाँ तक पूरा कीजिए। स्टेमन में देखिए, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे, क्रॉस करके इसको अगर हम लोग देखेंगे, इसके अंदर ऐसे कैविटीज़ होते हैं जिसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे भी। इन्हें कहते हैं स्पोरेंजियम और पॉलन सैक। ठीक है, सैक मतलब बैग है ना, रखने की जगह, पॉलन सैक। और इसके अंदर रहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये जो वाइट डॉट्स देख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स है। कौन बताएगा पॉलन ग्रेन्स क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है? यही जाता है स्टिग्मा पे। तो ये है क्या? मेल गैमेट है? नहीं, ये मेल गैमेट को अपने अंदर समा के रखने वाला स्ट्रक्चर है। तो इसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फाइट मतलब प्लांट, गैमेटो गैमेट का, गैमेट को धारण करने वाला प्लांट का पार्ट गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन्स कंटेन, धारण करते हैं, रखते हैं, कंटेन मेल गैमेट्स। यानी स्पोरेंजियम में या पॉलन सैक में मेल गैमेट को धारण करने वाला स्ट्रक्चर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए तो इसे रिप्रोडक्टिव होल्ड नंबर 1 कहते हैं, एंड्रोसियम। और कैसा वाला? मेल वाला। दैट इज वाई इट रिप्रेजेंट्स मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ तक पूरा कीजिए। दोनों को साइमल्टेनियस लेके चल रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? कंपैरेटिव चार्ट भी आपका अपने आप बनता चला जाएगा। मेल कैसा होता है, फीमेल कैसा होता है, राइट। अब सेल डिवीज़न से रिलेटेड सवाल देखिए कैसे ओवरलैप कर रहा है। कौन बताएगा यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कैसा डिवीज़न होगा? चॉइस है ए माइटोसिस, चॉइस है माइटोसिस, चॉइस है बाइनरी फिजन, चॉइस है मियोसिस। 4 चॉइसेस फिर से गिना दें। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सेल डिवीज़न होगा?
ए माइटोसिस, माइटोसिस, बाइनरी फिजन, मियोसिस। बाइनरी फिजन एक जवाब आया। और कोई 4 चॉइस है, कोई एक एक चुन लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं, जो हम लोग का जो ट्रिक है ना, मेथड है ना टेस्ट का, कि बिना एक्सप्लेनेशन का आंसर देना ही नहीं है। मियोसिस होगा, देखे ना, माइटोसिस होगा। 3, अब 1 बच रहा है, जल्दी उसके लिए कोई बोली लगाइए। ए माइटोसिस को कोई नहीं चुनेगा, इतना खराब चॉइस है। अकेला रह गया बेचारा। क्यों चुने ये क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन को? एक बात बता दें, बाइनरी फिजन प्रोकैरियोटिक मेथड है या मेसोकैरियोटिक मेथड है। प्रोकैरियोट में एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया, मेसोकैरियोट में एग्जाम्पल के रूप में आते हैं एमीबा फॉर एग्जाम्पल, जो इसमें आते हैं प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। 3 में बाइनरी फिजन होता है। ये पुराने यानी प्रिमिटिव सेल्स की प्रॉपर्टी है। यूकैरियोटिक सेल्स में या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, इसलिए बाइनरी फिजन तो रिंग से आउट हो गया। अब बचा माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, सेल डिवीज़न करके सेल की नंबर बढ़ानी है, सेल डिवीज़न करके रिपेयर करना है, डेड पड़े हुए सेल्स को रिप्लेस करके नए सेल्स को बैठाना है, तब माइटोसिस किया जाता है। उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है डॉटर सेल्स और मदर सेल में। मियोसिस ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स डिवीज़न करते हैं इससे। रीज़न क्या है, इसके जो डॉटर सेल्स बनते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल से हाफ होती है। इसीलिए यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होगा वो होगा मियोसिस। क्या आप ऐसा सोचे थे? गुड। तो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवीज़न अपनाया जाएगा दैट विल बी मियोसिस। इट इज ए फिट क्वेश्चन फॉर इट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गाइनोसियम को, गाइनोसियम के यूनिट को। यहाँ तक हो गया? पिस्टिल या कार्पेल, हम दोनों बार बार लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये है ओव्यूल, ठीक है। इस ओव्यूल में ये 3 जो सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। 10th में भी पढ़े हैं आप लोग, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसे मिला था ना ओव्यूल, सेंट्रल सेल। ये दोनों हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये नीचे जो बैठा हुआ है, इन दोनों को कहते हैं सिनर्जिड्स। और ये है एग सेल, यानी कि फीमेल गैमेट। इससे आप समझ पा रहे होंगे, ये है ओव्यूल। ओ तो लिख ही दिए हैं ये। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर है। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमेट को धारण करके रखता है। ठीक, अब ओव्यूल के रहने की जगह यह है स्पेस फॉर ओव्यूल। और स्पेस फॉर ओव्यूल के लिए जो नाम रखा गया है लोक्यूल। लोक्यूल यानी लोकस, लोकेशन,
ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड लोक्यूल। कहाँ पे लोकेशन? ओवरी। तो लोक्यूल इज द स्पेस इनसाइड द ओवरी ऑफ पिस्टन या कार्पेल। और वहाँ क्या होता है? वहाँ प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। ये एक फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लावर का प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये आपको बता रहे हैं। अब ये क्या लगता है, ओव्यूल जो है लोक्यूल में ऐसे टंगा हुआ रहता है या हिलता डुलता रहता है? जैसे डब्बे में एक ठो गोली रख दिए, जिधर डब्बे को खड़काए गोली उधर चल दिया, ऐसा है? या आप महंगा सामान देखते हैं, बड़ा अच्छा से पैक करके आता है, लाख उस पर शेकिंग हो, फ़ोन में भी कुछ नहीं होता है, डब्बा में ऐसे भर के देता है, ऐसे करके भी डब्बा साइज फेंक दीजिए, आपके महंगे से महंगे फ़ोन पे कोई असर नहीं होगा। वो है पैकिंग। और पैकिंग ऐसा करता है, कुछ भी हो जाए उस मतलब इंस्ट्रूमेंट पे, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का शॉक नहीं लगता, तो उसको होल्ड करके रखता है, स्टेबल करके रखता है। वैसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए इसमें, और वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा का काम है ओव्यूल को ओवरी में से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहना। ये वो कनेक्टिंग लाइन है, जैसे ह्यूमन में जो नाड़ी जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, वो क्या करता है, मदर को बेबी के साथ कनेक्ट रखता है ताकि मदर से ऑक्सीजन बेबी को मिले, उससे न्यूट्रिएंट अनबॉर्न बेबी को मिले, बेबी के अंदर जो अनबॉर्न बेबी के अंदर जो वेस्ट डेवलप कर रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में जाता है और वो फिल्टर करके उन्हें बाहर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसी के माध्यम से उसके बॉडी से बाहर निकलता है, जो मदर के लंग से होते हुए बाहर निकलता है। तो ये वो प्लेसेंटा है, यहाँ पे भी वो सारा पर्पस वही फुलफिल करता है। तो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, ये भी फ्लावर का एक प्रॉपर्टी है, इसलिए बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा क्या हो गया, ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द लोक्यूल टू join the ovule with wall of ovary। सो ओव्यूल में ओवरी में इतने कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। पहला, ओवरी कितने हैं, है ना, कैसे दिख रहे हैं, वो एक कैरेक्टर हो जाएगा। दूसरा, इसमें प्लेसेंटा कैसा है, अरेंजमेंट एंड सिचुएशन ऑफ प्लेसेंटा, ये एक कैरेक्टर होगा। उसके बाद लोक्यूल में कितने ओव्यूल टंगे हुए हैं, वो एक कैरेक्टर हो गया। तो ओवरी इटसेल्फ डिसाइड्स 3 to 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टाइल, ये है हॉलो ट्यूब, और ये हो गया स्टिग्मा, रिसेप्टर और लॉन्च पैड। फॉर पोलेंस, दिस इज पिस्टिल और कार्पेल। यहाँ तक पूरा कीजिए।